नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल के ऊपर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज का सत्र हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण निबंध विधा, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। यदि कोई पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी आगे की कक्षाएं समय पर मिलती रहें। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, बगैर किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है। निकष माने होता है विद्यार्थियों चुनौती या मानक, जिसे आप कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। आप लोगों को अपना उत्तर करना है। निबंध को गद्य का निकष यानी कि प्रतिमान किसने माना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आपका जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, जिसमें वो बताते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये एक प्रश्न यानी कथन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार एलियां, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। यानी इनमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रचनाएं हैं जो व्यंग्य रचनाएं हैं। तो जीप पर सवार एलियां यानी कि बी, ये व्यंग्य रचना है। और फिर इसमें कौन सी है अगली आपकी, अपनी अपनी बीमारी। तो बी और सी ये दो व्यंग्य रचनाएं हैं। बी और सी जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो बी और सी किसमें है, आपका विकल्प डी में, यही आपका उत्तर है। विद्यार्थियों, जीप पर सवार एलियां, ये जो व्यंग्य रचना है किसकी है, शरद जोशी जी की। और अपनी अपनी बीमारी, ये व्यंग्य रचना है किसकी, हरिशंकर परसाई जी की। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह, निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय जी का निबंध है। और रमेश चंद्र शाह चिंतन प्रधान ये निबंधकार हैं हिंदी के, और कुबेर नाथ राय ये ललित निबंधकार हैं हिंदी के। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित नहीं है। रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। इनमें से कौन सा नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, आपको उत्तर देना है। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, तो सही माना जाएगा। ये शुक्ल जी का निबंध नहीं है। रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, ये सभी निबंध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। और जो आपने निबंध देखा है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये निबंध किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, ये आचार्य शुक्ल जी का बड़ा ही प्यारा सा आलोचनात्मक निबंध है। फिर आपका प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों को सही काल क्रम में क्या करना है, लगाना है। देखेंगे हम लोग, शिरीष की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ। शिरीष की याद आई, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ, अर्धनारीश्वर। फिर उसके बाद में आगे के विकल्प हैं आपके, विकल्प सी में क्या है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई। अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। तो इनमें जो कालक्रम के आधार पर सही आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी पहले श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध प्रकाशित हुआ है, फिर उसके बाद अशोक के फूल, फिर उसके बाद अर्धनारीश्वर, और उसके बाद में शिरीष की याद आई। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ चलते हैं अगले क्रम में।
इन निबंधों के लेखकों और उनके प्रकाशन वर्ष को देखेंगे। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा ने लिखा है, प्रकाशन 1942 ईस्वी है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, प्रकाशन 1948 ईस्वी है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का है, 1952 में प्रकाशन हुआ है। शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र का है और 1995 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। ये सभी हैं क्या? ये हैं निबंध रचनाएं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों यानी निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ में आपको सम्मिलित करना है और कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से निबंध किसके हैं। पहली सूची में हैं आपके निबंध और दूसरी सूची में हैं निबंधकार। तो जो आपका पहला निबंध है बकलम खुद, इसको जो है किसने लिखा है? तो ये है नामवर सिंह जी का। फिर दूसरा है आपका बबूल और कैक्टस, ये किसका है? तो ये लिखा है रामदरस मिश्र जी ने। फिर है विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और कन्यादान किसका है? सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। तो ये आपका जो है मिलान हुआ। फिर इसमें कूट कौन सा सही है? तो वो है आपका विकल्प ए, राइट आंसर माना जाएगा। और आधुनिक साहित्य, ये निबंध संग्रह किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों को सही अनुक्रम में लगाना है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही अनुक्रम। तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई रथ यात्रा। तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई रथ यात्रा, शेफाली झर रही है। शेफाली झर रही है, रथ यात्रा, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। तो इसमें जो विद्यार्थियों आपका सही क्रम उत्तर के रूप में होगा विकल्प ए, यानी पहले तमाल के झरोखे से, फिर शेफाली झर रही है, उसके बाद शिरीष के फूल, फिर उसके बाद में रथ यात्रा निबंध संग्रह का प्रकाशन होता है। और ये सभी निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के। इनका प्रकाशन कब हुआ है हम लोग देखेंगे। तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, शेफाली झर रही है 1989 ईस्वी, शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी और रथ यात्रा 2002 ईस्वी में प्रकाशित निबंध संग्रह है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं विद्यार्थियों। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह इनमें से कौन कौन से हैं, जिसे आपको क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहले है आओ बैठ लें कुछ देर, सदाचार की तावीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। इनमें पूछा जा रहा है कौन कौन से निबंध संग्रह हैं हरिशंकर परसाई जी के। तो सदाचार की तावीज ये भी है, उसके बाद में तुलसीदास चंदन घिसे ये भी है, आवारा भीड़ के खतरे ये भी है। यानी 2, 3, 4 जिस विकल्प में होंगे वही आपका कूट सही उत्तर के रूप में माना जाएगा। तो 2, 3, 4 किस में है? वो है आपका विकल्प डी में। इनके जो है अन्य निबंध हैं, प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड का अध्यात्म, ऐसा भी सोचा जाता है, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीर, बेईमानी की परत। ये सब हैं हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह। और आओ बैठ लें कुछ देर, श्रीलाल शुक्ल का जो है निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध हैं, यहाँ से वहाँ, अंगद के पाँव, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। श्रीलाल शुक्ल जी ने भी हिंदी में कुछ व्यंग निबंध लिखे हैं। आपका अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर ही संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से हैं? श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। तो ये बहुत प्यारा सा कथन है, भाव या मनोविकार निबंध से, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर ही संसार में आता है। और ये निबंध है किसका? भाव या मनोविकार। ये सभी निबंध जो है आप देख रहे हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। इन्होंने उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध के विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है, लोकमंगल की साधना अवस्था, कई सारे जो है निबंध ये सब लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर आपका प्रश्न है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक की फूल रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति वर्णन, संस्कृत की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामासिक संस्कृति को प्रोत्साहन देना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप लोगों को उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर इस प्रश्न के लिए आ रहा है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्रम की ओर। नामवर सिंह जी के प्रमुख निबंधों को देखेंगे। बकलम खुद 1951 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी में प्रकाशन होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी, शिरीष का फूल भारतीय संस्कृत की देन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यार्थियों हिंदी के प्रथम ललित निबंधकार माने जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन जो है किस निबंध से लिया गया है? आपको अपना उत्तर देना है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, समाज और कर्तव्य पालन बाबू गुलाब राय, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो ये कथन विद्यार्थियों है कछुआ धर्म निबंध से, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। क्या बताते हैं? किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। ये कछुआ धर्म निबंध का आपका कथन है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी विद्यार्थियों, ये जो है द्विवेदी युग के भावात्मक निबंधकार हैं। किस प्रकार के हैं? भावात्मक निबंधकार, और द्विवेदी युग के हैं। कछुआ धर्म, मारे सिमोही कोठाओं इनके निबंध हैं। कुबेरनाथ राय जी के महत्वपूर्ण निबंध हैं प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी इत्यादि। गुलाब राय जी के निबंध हैं ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, और रघुवीर सहाय जी का महत्वपूर्ण निबंध है ताज। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ताज प्रसिद्ध कविता किसकी है। फिर आपका प्रश्न है, एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है? अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए, और विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। तो यानी क्या है, जो एक अच्छे निबंध में विशेषता नहीं होती है, विकल्प ए आपका उत्तर होगा। अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। और क्या है, निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा एक विशेष विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए, सही है। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में यानी क्या है, बातों का सारांश भी होना चाहिए, विचारों में पारस्परिक तारतम्यता भी होनी चाहिए, ये सभी बातें सही है। और विकल्प ए आपका उत्तर होगा, ये निबंध की विशेषता नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निबंध का गुण है? लयात्मकता, तुकांतता, संगीतात्मकता, विचारों की स्वाधीनता। तो जो है इनमें से निबंध का एक गुण विकल्प डी, विचारों की स्वाधीनता। और लयात्मकता, तुकांतता, संगीतात्मकता, ये सब जो है कविता की विशेषताएं हैं, यानी काव्य में होना जरूरी माना जाता है। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली जो है ललित गद्य रचना है। फिर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन निबंध का एक प्रकार नहीं है? एकांकी, विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक। तो विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक ये सब निबंध के प्रकार हैं, लेकिन एकांकी क्या है? एक जो है
अलग से अपनी विशेष विधा है हिंदी साहित्य की। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी दृश्य और श्रव्य दोनों होती है, यानी दोनों प्रकार की होती है, जबकि निबंध क्या है, केवल और केवल श्रव्य होता है, यानी सुना जा सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, अन्विति का प्रभाव, एक सूत्रता, तुकबंदी। तो इनमें जो नहीं है विशेषता निबंध की, आपका है विकल्प डी, यानी तुकबंदी जो है ये कविता में आवश्यक होती है, निबंध में इसकी कोई भी भूमिका नहीं है। व्यक्तित्व का प्रकाशन होना चाहिए, अन्वित का प्रभाव और एक सूत्रता, ये सभी निबंध की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में निबंध साहित्य का आरंभ जो है कब होता है? भारतेंदु युग में। हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक पंडित बाल कृष्ण भट्ट जी को माना है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सही विकल्प बताओ। रिक्त स्थान है में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन होता है। विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। तो क्या है? विकल्प सी आपका उत्तर होगा। वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का क्या होता है? वर्णन किया जाता है। जबकि विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध और भावात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का जो है वर्णन नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है अगला, सही विकल्प को आपको बताना है। रिक्त स्थान है में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। तो विद्यार्थियों, विचारात्मक जो है निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में लेखक दिए हुए विषय को प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंध में विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें जो है विचारात्मक निबंध कहा गया है। और भावनात्मक जो निबंध होते हैं उनमें भावना प्रधान मानी जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। तो यदि आप सभी ने जो है ठीक से पढ़ा है सरदार पूर्ण सिंह जी को, तो सबको पता होगा सरदार पूर्ण सिंह जी की ख्याति हिंदी साहित्य में किस प्रकार से है। तो इनको जाना जाता है एक भावात्मक निबंधकार के रूप में, और ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इनके विषय में ऐसा माना जाता है कि सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी साहित्य में कुल जो है 6 निबंध लिखे हैं। इन्हीं के आधार पर इनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। कौन कौन से हैं इनके निबंध? आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन इनमें से किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना ये जो निबंध संकलन है किसका है? विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। सुलोचना, परिहास पंचक, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती, ये सभी निबंध किसके हैं? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के। और उसके साथ में चिंतामणि, रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संकलन हैं। साहित्य सुमन तथा भट्ट निबंधमाला भाग 1 भाग 2 बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध संग्रह हैं। पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार, ये सभी निबंध संकलन किसके हैं? आपके जैनेन्द्र कुमार जी के। हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन हैं?
जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कैदी की पत्नी ये रचना किसकी है? आपके विकल्प बी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। कैदी की पत्नी, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायको, लाल तारा, मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें, अम्बपाली, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र, पूंजीवाद। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखित जो गेहूं बनाम गुलाब में जो गुलाब है वो किसका प्रतीक है? विकल्प बी कला और संस्कृति का प्रतीक इसको माना गया है। और जो गेहूं है आपका इस रचना में वो किसका प्रतीक है? तो वो है भूख का प्रतीक। ये बात भी आप लोगों को जहन में बैठा करके रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं? श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। तो निठल्ले की डायरी हास्य व्यंग निबंध संग्रह किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध है, विकल्प डी हरिशंकर परसाई जी का। और हरिशंकर परसाई जी जो है हिंदी के हास्य एवं व्यंग लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। इनके जो है अन्य निबंध हैं, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का तावीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, जैसे उनके दिन फिरे। ये सभी जो है व्यंग्यात्मक निबंध किसके हैं? हरिशंकर परसाई जी के। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य प्रकरण के ऊपर जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। मुझे उम्मीद और आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और ये सेशन के प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए अधिकतम अपने साथी मित्र, घर परिवार, दोस्तों को, सभी को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर से एक नए सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।